राधे राधे। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे श्री वृंदावन धाम के दो ऐसे मंदिरों की जिनके लिए भक्तों के हृदय में गहरी आस्था है, और वे हैं श्री बांके बिहारी जी और निधिवन। और इन दोनों ही परम पावन स्थलों में आपसी गहरा रिश्ता भी है। और अंत में बात करेंगे प्रेम की उस नज़र की जिसके पीछे पीछे भगवान भी स्वयं चल पड़े। चर्चा करेंगे प्रेम की वो नज़र मिले तो आखिर कैसे मिले। सबसे पहले बात करते हैं स्वामी हरिदास जी की, जिन्हें ललिता सखी का अवतार माना जाता है और जो संगीत के प्रसिद्ध गायक थे और साथ ही तानसेन के गुरु भी। स्वामी हरिदास श्री कृष्ण के परम भक्त थे और संकीर्तन के माध्यम से ही प्रभु का गुणगान करके उन्हें रिझाया करते थे। 25 वर्ष की आयु में ही संसार से विरक्त होकर स्वामी हरिदास जी निकुंज बिहारी जी की लीलाओं के चिंतन में सदा डूबे रहते थे। एक दिन निकुंज वन में ही जब रात्रि को वे सो रहे थे तो बिहारी जी ने स्वप्न में आकर उन्हें आदेश दिया कि मैं यहाँ मूर्ति के रूप में ही धरती के अंदर रखा हुआ हूँ, मुझे बाहर निकालो। और प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने उनके श्री विग्रह को धरती की गोद से बाहर निकाला और यही मूर्ति संसार में बिहारी जी के नाम से विख्यात हुई और वह पावन स्थल निधिवन के नाम से जाना जाता है। श्री बांके बिहारी जी की बहुत समय तक सेवा स्वामी हरिदास जी के द्वारा निधिवन में ही होती रही। फिर जब मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुआ तब श्री विग्रह को वहां लाकर स्थापित किया गया। बिहारी जी के श्री विग्रह की खास बात यह है कि केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही वे मुरली धारण करते हैं और जन्माष्टमी के दिन ही सिर्फ उनकी मंगल आरती होती है। ऐसी मान्यता है कि बिहारी जी रात को रास करने निधिवन जाते हैं, इस कारण से उनकी मंगल आरती सुबह को नहीं की जाती। ये भक्तों के प्रेम की ही तो बात है, जो ऐसा मानकर ही वे रात को रास करके थककर सो रहे हैं, इसलिए उन्हें जगाकर उनके विश्राम में बाधा कतई नहीं डालते। इसलिए मंगल आरती के लिए उन्हें जगाया नहीं जाता। बिहारी जी के श्री विग्रह के आगे एक पर्दा लगा हुआ है जिसे कुछ कुछ सेकंड्स के बाद हटाया और लगाया जाता है। इसके पीछे भी रोचक कारण है। कहते हैं एक बार एक भक्त प्रेम में टकटकी लगाकर इतने तल्लीन भाव से बिहारी जी के दर्शन कर रहा था कि उनके जाते जाते बिहारी जी भी उनके पीछे पीछे चल दिए, उनके साथ उनके प्रेम पाश में बंधे हुए। तब से पुजारियों को ये आशंका बनी रहती है कि कहीं फिर से कोई ऐसा भक्त ना आ जाए जो आंखों ही आंखों में प्रेम का जादू बिखेर दे और उनके बिहारी जी कहीं फिर से प्रेम बंधन में बंधे हुए उनके साथ ही ना चले जाएं। बस इसीलिए कुछ सेकंड्स के बाद पर्दा डालने की प्रथा बन गई है। वैसे तो बिहारी जी की लीलाओं ने, जिन्हें आम भाषा में चमत्कार कहा जाता है, उसकी कथाएं बहुत सी हैं और ज़्यादातर लोग इसी आशा में वहां दर्शन करने भी आते हैं कि बिहारी जी चमत्कारी भगवान हैं। क्या मालूम दर्शनों से उनके जीवन में भी कोई ऐसा ही चमत्कार हो जाए, या फिर बहुत से लोग संसार की कामनाएं या मन्नत पूरी करवाने की आशा से भी यहाँ आते हैं। पर ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्हें केवल बिहारी जी से प्रेम है और उन्हें बस बिहारी जी ही चाहिए। उन्हीं का दिव्य प्रेम ही बस जिनका जीवन है। ऐसे विरले भाग्यशाली ही होंगे जिनके हृदय में ऐसे भाव होंगे कि काश उनके पास भी प्रेम की वो नजर होती कि जिसकी टकटकी लगाने से बिहारी जी उनके प्रेम बंधन में बंधकर उनके ही हो जाते। सोचिए, जो अखिल ब्रह्मांड का स्वामी है, वे आपके प्रेम के पाश में बंध जाएं तब कैसा प्रतीत होगा। आप कैसे आनंद से माला माल हो जाएंगे। कैसा अद्भुत होगा ये सुख। पर साहब, प्रेम की वो नजर आखिर मिल ही किसे पाती है। इतिहास गवाह है, ऐसे फकीर, ऐसे संत और ऐसे भक्त भी हुए हैं जिनके प्रेम के अधीन स्वयं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण तक हो जाएं, और फिर ऐसे विचित्र लीलाएं कि जिन्हें आज सारा विश्व याद करता है
और उनके चिंतन मात्र से ही रस की विशेष प्राप्ति करता है। कहने को तो बस प्रेम की वो नजर ही थी जिसकी टकटकी लगाए रहने पर बिहारी जी भी उस भक्त के प्रेम में ऐसे दीवाने हुए कि उनके पीछे पीछे चल दिए। जरा सोचिए, मूर्ति जो कहने को जड़ है वो चेतन होकर उस भक्त के पीछे पीछे चल दी। पर आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्या था उस नजर में, यानी उस भक्त के प्रेम में, जिसके लिए स्वयं भगवान को मूर्ति के अंदर आना पड़ा, या यूं कह लीजिए मूर्ति में वो थे ही लेकिन प्रकट उस भक्त के लिए उन्हें होना पड़ा। तो साहब, इस विषय पर हमने वृंदावन के बहुत से रसिक संतों के ग्रंथों को पढ़ा, उनके उपदेशों को सुना। सबने एक ही बात कही कि जब संसार के सब अवलंब छूट जाएं और केवल केवल और केवल एक बिहारी जी का ही अवलंब हो, या यूं कह लीजिए श्री कृष्ण का ही एकमात्र सहारा हो, ये तभी हो सकता है। कहना आसान है, पर यह हो तो आखिर कैसे हो? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हमने जैसा बताया कि बहुत से संतों को पढ़ा या सुना, पर सबसे अधिक प्रभावी हमें जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के ग्रंथ और पुस्तकें लगी, जिसमें हर विषय को इतनी डिटेल में बारीकी के साथ समझाया गया है कि फिर कुछ पढ़ना या सुनना शेष नहीं रह जाता। विशेष रूप से उनकी पुस्तक प्रेम मार्ग और निष्काम प्रेम, जिसे उन भक्तों को जरूर पढ़ना चाहिए जो ठाकुर जी से प्रेम करते हों या अपने प्रेम को बढ़ाने की इच्छा रखते हैं। दोनों ही तरह के लोगों को इन दो पुस्तकों में प्रेम के उज्ज्वलतम स्वरूप का वर्णन मिलेगा, और वह निष्काम प्रेम हमें किस तरह से प्राप्त हो सकता है, ये बात शायद ही जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की इन दो पुस्तकों से बेहतर कोई और बता सके। घर पर बाय पोस्ट अगर इन दो पुस्तकों को मंगाना चाहते हैं तो आप इन फोन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं, और घर बैठे ही यदि वृंदावन से रिलेटेड और जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।